+1 क्लास स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा आपके लेसन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंप्लीट हो गए हैं और लेसन नंबर 4 जो है ये इस टर्म का आपका लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट 4 चैप्टर ही आपके आएंगे और इनमें से 50 मार्क्स के आपके MCQ टाइप से ऑनलाइन पेपर होगा फिजिकल एजुकेशन का। ओके बेटा, तो ये लेसन आज और कल में 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और जिस बच्चे ने बुक नहीं ली है तो दुर्गा बुक डिपो के पास ये बुक है यूनिक पब्लिकेशन की, ताकि आप इसमें से लर्न कर सकें बेटा। ओके, वीडियो भी देख लें और साथ में बुक में से आप रीड करोगे तो बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। ओके, तो ये लेसन जो है आपका, इसको ध्यान से आप करें क्योंकि +2 क्लास के अंदर भी ये लेसन आपका है, इससे रिलेटेड लेसन +2 क्लास के अंदर भी है। तो ये ध्यान दें, CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दिव्यांग। तो इसमें CWSN एक वर्ड है। CWSN का अर्थ होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद, C फॉर चिल्ड्रन, W फॉर विद, ओके, W फॉर चिल्ड्रन विद, S फॉर स्पेशल, N फॉर नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और खेल। ओके, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दिव्यांग। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं और दिव्यांग बच्चे कौन से होते हैं, आज मैं आपको सबसे पहले तो यही बताऊंगा बेटा। देखिए, CWSN कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे किसी न किसी रूप से अपंग होते हैं। वो शारीरिक रूप से अपंग हो सकते हैं, मानसिक रूप से अपंग हो सकते हैं, भावनात्मक रूप से अपंग हो सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि कोई व्यक्ति गूंगा है, बहरा है, अंधा है, ठीक है, तो भाई कोई किसी व्यक्ति या कोई शरीर का अंग कटा हुआ है या पैरालाइज लकवा मार जाता है या बाई बर्थ बच्चा ऐसा पैदा होता है, ठीक है ना, तो किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई अपंगता शरीर के अंदर है तो उनको हम बोलते हैं CWSN, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। लोग क्यों कहते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे? क्योंकि इनके अंदर किसी न किसी प्रकार की अपंगता होती है। आप बच्चे स्वस्थ होते हैं, आप अच्छे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, खेल सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई खेल खिलाना है या आप खेल खेलना चाहते हैं तो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए तो आप आसानी से कोई न कोई खेल खेल लेंगे, आपको नीड नहीं है किसी की। परंतु ये जो इस तरह के अपंग बच्चे होते हैं, अंधा, बहरा, लंगड़ा, ठीक है, या कोई शरीर के कोई अंग में कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो है स्पेशल जो है एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक स्पेशल कोच की आवश्यकता होती है। इसलिए उनको बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। उनको एक विशेष आवश्यकता होती है उनकी केयर करने की, ठीक है, और वो उनको क्या कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। ओके ना, तो इसके अंदर क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को हिंदी कहते हैं रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं और उद्देश्य क्या हैं। रूपांतरित शारीरिक, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा उन बच्चों के लिए तैयार किया गया उपविषय है। ओके, क्या है ये उपविषय? सब सब्जेक्ट स्पेशली फॉर द एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ओके, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा उन बच्चों के लिए तैयार किया गया विषय है जो किसी न किसी प्रकार से अपाहिज होते हैं। देखो मैंने बताया था ना, जैसे बहरापन, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, बोलने में असमर्थ बच्चे, अंधापन, ऑटिज्म, मानसिक चोट, कमजोर शारीरिक यांत्रिकी तथा बहुत सी अन्य असमर्थताएं आदि। इन बच्चों को भी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से वर्तमान लोकतांत्रिक देश में स्वयं को विकसित करने का अधिकार होता है। बिल्कुल जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है तो इन बच्चों को भी अपने आप को लोकतांत्रिक देश में होने के नाते विकसित होने का मतलब अधिकार होता है। अतः सभी स्कूलों को इन बच्चों को स्वयं की योग्यताओं के विकास हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए, जिसके लिए संबंधित सेवा तथा विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। अपाहिज बच्चे सामान्य बच्चों की तरह से कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं, अतः विद्यालयों में इन बच्चों के लिए विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। मैंने पहले बताया है कि ये एक साधारण बच्चे की तरह, सामान्य बच्चे की तरह कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके लिए सामान्य कार्यक्रम, एक विशेष जो है कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, चाहे वो खेल कूद का है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का है। उनके लिए एक स्पेशल ट्यूटर की, एक विशेष व्यक्ति की जरूरत होती है, इसलिए इनको स्पेशल आवश्यकता वाले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इनको कहा जाता है।
तो इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था, कोई बहरा है, अंधा है, भाई गूंगा है, या किसी के कोई अंग में भी कोई विकार है, ओके ना भाई, किसी को मानसिक विकार है, दिमाग किसी कई बच्चों में शरीर से स्वस्थ होते हैं परंतु मेंटल लेवल उनका क्या होता है, काफ़ी लो होता है, कोई चीज़ उनको समझाते हैं तो देर से समझते हैं वो, तो मतलब इस तरह के ये बच्चे जो है CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओके बेटा। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ऐसे विद्यार्थी जो कि सामान्य शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में अप्रतिबंधित रूप से भूमिका नहीं निभा सकते। ऐसे बच्चे जो कि सामान्य जो शारीरिक शिक्षा होती है, सामान्य शारीरिक शिक्षा होती है, उन कार्यक्रमों में अप्रतिबंधित रूप से भूमिका नहीं, वो क्योंकि वो निभा ही नहीं सकते। एक सामान्य जो कार्यक्रम होते हैं तो उसमें सामान्य बच्चे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परंतु इस तरह के बच्चे उनमें कोई विशेष भूमिका नहीं निभा सकते। उनके विकास संबंधी गतिविधियों, खेल उनकी अभिरुचि के अनुसार तथा उनकी कमियों व सीमितताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रम रूपांतरित शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। तो उनके लिए एक अलग से कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, उनकी कमियों को देखते हुए विशेष कार्यक्रम उनके लिए तैयार किए जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, रूपांतरित एडेप्टिव फिजिकल, एडेप्टिव की हुई, ऐसी एजुकेशन जो अडेप्ट की जाती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उनके जो खेल कूद होंगे, उनका जो पाठ्यक्रम होगा या उनके कार्यक्रम होंगे, वो उनकी आवश्यकता को देखते हुए वो स्पेशल बनाया जाता है। जबकि सामान्य बच्चा होता है, जो स्वस्थ बच्चा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सामान्य ही रूल्स चलेंगे, परंतु इनके लिए एक स्पेशल रूल्स होते हैं खेलने कूदने में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ के अंदर, ओके। तो अगला टॉपिक आपका है कि प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत। देखिए, हम जो बच्चे CWSN हैं उनको हम रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम उनको खिलाएंगे, खेल कूद करवाएंगे। तो उनके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है ना। कोई भी हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ऐसे ही ऐसे बच्चों के लिए जो हम खेल कार्यक्रम बनाएंगे उनके क्या सिद्धांत हैं। सबसे पहला तो है चिकित्सीय जांच पड़ताल का सिद्धांत। यस, हमने जो बच्चे CWSN है पहले उनकी जो है डॉक्टरी करवानी चाहिए, मेडिकल चेकअप हमने करवाना चाहिए कि उनके अंदर किस प्रकार की असमर्थता है, कितने % असमर्थता है। तो उसके आधार पर ही हम उनको कोई भी कार्यक्रम देंगे और उसके अनुसार ही देंगे। तो सबसे पहला इसका सिद्धांत है कि उनकी जो है मेडिकल चेकअप होना जरूरी है कि उनके अंदर किस प्रकार की अपंगता है और कितने प्रकार की अपंगता है, कितने % अपंगता है, उसके अनुसार फिर हम उनको बताएंगे क्या उनके लायक कार्यक्रम है। नंबर 2 है कि कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होने आवश्यक हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको हमें पूछना चाहिए कि बेटा आपका किस एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, किस कार्यक्रम को खेलने में आपका इंटरेस्ट है। अगर हम जो वो खेलना चाहते हैं जिनमें उनकी रुचि है, ऐसा कार्यक्रम अगर हम उनके लिए तैयार करते हैं तो वो सीख जाएंगे, इंटरेस्ट लेंगे। अगर हम ऐसा कार्यक्रम तैयार करें जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दूसरा इसका सिद्धांत है कि कार्यक्रम जो है विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होने चाहिए। ओके, द प्रोग्राम मस्ट बी बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तीसरा है नियमों में बदलाव का सिद्धांत। देखिए, जो नियम बनाए गए हैं खेल कूद के लिए उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है, जो सामान्य बच्चे होते हैं, स्वस्थ बच्चे। परंतु क्या अगर ये बच्चे CWSN अगर बच्चे हैं, इनके लिए नियमों में बदलाव करना पड़ जाए तो वो करना चाहिए, नियमों में बदलाव करना चाहिए हमें, तभी सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये भी एक सिद्धांत है, अगर आवश्यकता पड़े तो नियमों में बदलाव करना चाहिए। उपकरण जो है, जो खेलने वाले उपकरण होते हैं वो अलग होते हैं CWSN बच्चों के लिए, तो उपकरण आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए। ओके, ये जो CWSN बच्चे होते हैं उनके लिए अलग होते हैं और सामान्य बच्चे होते हैं जो स्वस्थ बच्चे हैं उनके लिए अलग होते हैं। तो एक सिद्धांत ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो जो है उन बच्चों के अनुसार ही होने चाहिए। ओके, उसके बाद विभिन्न प्रकार की सूचनाप्रद योजनाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो व्यक्ति मान ली बहरा है
उसको हम बोलते रहें, क्या कुछ समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। जो व्यक्ति अंधा है, अगर हम उसको इशारा करें, क्या वो उसको देख पाएगा, समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। ओके ना। तो इसलिए ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसे, इसलिए तो स्पेशल ट्यूटरिंग के लिए होता है ना, उनको पता होता है, उनको ऐसी पढ़ाई करवाई जाती है कि किस प्रकार के उनको जो है साइन वगैरह, कैसी भाषा का प्रयोग या किस तरह समझा सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का जो है प्रयोग उनके लिए किया जाना चाहिए, भी एक सिद्धांत है। विशेष प्रकार का उनको एक वातावरण देना चाहिए, अलग प्रकार का, जैसे खेलों के लिए विद्यार्थियों को सीमित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें गति संबंधी योग्यता सीमित होती है। जो उनमें गति संबंधी योग्यता होती है ना, स्पीड वगैरह, वो बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ सकते हैं, बहुत जल्दी से उठ बैठ नहीं सकते हैं, उनको समय लगता है। बेटे स्वस्थ बच्चा तो जल्दी कर लेगा, परंतु उनको समय लगता है। एक स्वस्थ बच्चा उस एक्टिविटी को 10 मिनट में करता है तो 15 से 20 मिनट लेंगे, पक्की गारंटी है ये। तो इसलिए उनको एक स्पेशल वातावरण देने की जरूरत होती है। कुछ विद्यार्थी जिन्हें ऑटिज्म हो, उन्हें खेल के बीच आराम की आवश्यकता होती है, अतः उन्हें विशेष खेल स्थान उपलब्ध होना चाहिए। उनके लिए खेल का एक विशेष स्थान होना चाहिए, ताकि वो खेलने के बाद बीच में थोड़ा रेस्ट कर सकें। स्वस्थ बच्चे को जरूरत नहीं होती है, परंतु ये ऑटिज्म शिकार होते हैं बच्चे, जो मानसिक जिनका लेवल या शरीर में कमजोरी है बच्चों को, तो उनको बीच में रेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए अच्छे पर्यावरण हेतु रोशनी तथा आवाज़ की आवश्यकता होती है। उनको एक ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे और अच्छी रोशनी का प्रबंध हो उनके लिए, तो ऐसे वातावरण उनको देना चाहिए। विकास तथा वृद्धि का सिद्धांत, हमें क्या होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थियों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सशक्त बनाने वाले कार्यक्रम शामिल होने चाहिए। उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बना सके, ऐसे कार्यक्रम उसमें शामिल होने चाहिए। तो इन कार्यक्रमों में मनोवैज्ञानिक विकास कौशल जैसे पहेली, संकेत भाषा तथा व्यक्तिगत पहचान कौशल आदि शामिल होने चाहिए। तो ये कुछ कौशल होते हैं, कुछ मोटर स्किल्स होते हैं इसमें, जैसे मनोवैज्ञानिक विकास कौशल जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, और सांकेतिक भाषा जैसे संकेत के द्वारा वो समझ सकें ऐसी भाषा, तथा व्यक्तिगत पहचान कौशल आदि शामिल होने चाहिए। तो ये वृद्धि तथा विकास का सिद्धांत भी इनके अंदर इस तरह कौशल शामिल होने चाहिए, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। ठीक है बेटे, तो आज के लिए टॉपिक इतना ही काफ़ी है बेटे, और इसको अच्छे से लर्न करें। इनके फर्स्ट 3 लेसन के नोट्स बनाएं, और आपका 50 मार्क्स का MCQs ही आना है। लेसन के बीच में से भी आ सकता है, और MCQs दिए हैं बुक के अंदर, वहाँ से आ सकता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।